नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्रीन इंडिया स्टडी पर। और हम लोग शुरू किए थे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सीरीज। और इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग भूगोल के सारे क्वेश्चन को हल कर रहे थे। और ये भूगोल का दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट के बाद भूगोल के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2022 में पूछे जाने वाले हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देख के आप अपने बोर्ड परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो सारे विषय के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो आप पार्ट बाई पार्ट करके उन सब का भी ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। धीरे धीरे करके हम सबका ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत में स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो भारत में जो है स्थापित सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी टाटा लौह इस्पात कंपनी है। और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है 1907 में हुई थी, टाटा लौह इस्पात कंपनी की। दूसरा क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ये 1984 में ये 1984 में रिसाव हुआ था। एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, जहां पे इस गैस का रिसाव हुआ था और जिसके कारण हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे अधिक पक्की सड़क किस राज्य में है? तो जो सबसे अधिक पक्की सड़क है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेट्रो सेवा किन शहरों में उपलब्ध है? तो सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में शुरू किया गया और बाद में चल के ये कोलकाता में शुरू किया गया है। तो कोलकाता तथा दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है 1986 में हुआ था। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बिहार के कितने प्रतिशत भाग में कृषि की जाती है? तो हम आपको बता दें, बिहार जो है इसकी जो 80% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर रहती है। और बिहार के 60% भाग में कृषि की जाती है। तो जनसंख्या जो है 80% कृषि पर निर्भर है और 60% भौगोलिक क्षेत्रों में कृषि की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो अभी हमने आपको बताया कि बिहार की जो है 80% जनसंख्या है ये कृषि पर निर्भर है। कोसी नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुआ था? तो ये बिहार की और भारत की पुरानी सबसे नदी परियोजना है। और इसकी जो शुरुआत है 1896 में कल्पना किया गया था और 1955 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना कहाँ स्थित है? तो हम आपको बता दें कि गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर पर स्थित है। और इस परियोजना से बहुत सारे नहर, त्रिवेणी नहर और भी बहुत सारे नहर निकले हुए हैं। बिहार में कितने अनुसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर में वन उपस्थित है। जबकि प्रतिशत से के हिसाब से देखेंगे तो ये 7% भाग में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय स्थित है। ये पक्षियों के लिए सबसे अच्छा जगह है। यहाँ पे बहुत 300 से अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। बिहार में खनिज तेल कहाँ मिलने की संभावना है? तो बिहार में फिलहाल गंगा की द्रोणी में खनिज तेल मिलने की संभावना है। जबकि अभी वर्तमान में बिहार, मुंगेर इत्यादि जिलों से प्राप्त किए जाते हैं खनिज तेल। चूना पत्थर, अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है ये सीमेंट बनाने में किया जाता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये कहलगांव में स्थित है। और यहाँ से
लगभग 840 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये मुजफ्फरपुर में स्थित है और यहाँ से लगभग 120 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? तो बिहार के हाजीपुर जिले में कांच उद्योग यानी कांच की फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में सिगरेट का कारखाना स्थित है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो है जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है और यहाँ पे रेल संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं। बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो खाद का कारखाना है ये बरौनी में स्थित है और बरौनी में एक पावर प्लांट भी है जहाँ से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी है? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग ये बिहार की पहली रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा को हम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के नाम से जानते हैं। बिहार में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? तो बिहार में जो है रेल परिवहन 1860 के दशक में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1860 के दशक में बिहार में रेल परिवहन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और वर्तमान में रेलवे के 18 मुख्यालय हैं। जो नया मुख्यालय है 18वां वो विशाखापट्टनम है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ये राजगीर में है। इसके बाद राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना किस घाट पर स्थित है? तो ये जो है महेंद्रू घाट पर स्थित है। 2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी वो 9 करोड़ से अधिक थी और वर्तमान में जो बिहार की जनसंख्या है ये लगभग 10.5 करोड़ के आसपास है। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो बिहार में ग्रामीण आबादी जो है ये 89.5% है जबकि शहरी जनसंख्या 11.5% है। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना है। बिहार का राजधानी जो पटना है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला जिला यही है। बिहार का सबसे बड़ा नगर भी पटना ही है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो वैसी घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा होती है उन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसमें भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़ और भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की जाती है, उन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा का उदाहरण? तब ऐसी आपदा जो मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती है उन्हें मानव जनित आपदा कहते हैं। और इस आपदा का उदाहरण आतंकवाद है, दुर्घटना है, बम विस्फोट है और भी बहुत ऐसे कारण हैं जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें मानव जनित आपदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी कब आता है? जब समुद्र के अंदर कंपन होता है, भूकंप आता है तो उस समय सुनामी आने की संभावना होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र में कंपन। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार में आपको बता दें, बिहार में जो है उत्तर एरिया से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत है और वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, इसलिए उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिणी बिहार जो है सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो बिहार का शोक है ये कोसी नदी है और ये मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी हमेशा समुद्र में ही आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय किन स्थानों पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय हमेशा हमें ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सूखे के लिए कौन जिम्मेवार है? तो जहाँ पे कम बारिश होती है यानी वर्षा में कमी होती है वहाँ पे सूखा हो जाता है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो ये जो सूखा है प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सूखा का जिम्मेवार प्राकृतिक होता है, तो इसलिए सूखा जो है ये प्राकृतिक आपदा है। इस तरह ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और भूगोल का ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो इस जाकर आप पहला वीडियो देख सकते हैं और अपनी बोर्ड की तैयारियों को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं और सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारे विषय का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू।